ऐसी घिनौनी हरकत की, हमको बहुत शर्म आ रही है। भगवान ने हमको महिला क्यों बनाया? पुरुषों की इतनी गलत नजर इस महिलाओं पे। उसकी पत्नी खुद बोल रही है कि वो ऐसा किया वैसा किया, और पुलिस बोल रही है एक्सपर्ट टीमें उनके पीछे भाग रही है और हम पकड़ रहे हैं। अब वो खुद है ना चोर पुलिस खेल रहे हैं। इस भजनलाल सरकार के अगर साथ जरूरत पड़ी ना तो बहन बेटे वहाँ पर अग्निदाह करके उसको जगाएंगे कि जागो, हिंदू धर्म के ठेकेदारों जागो। आज जोधपुर बंद होगा, कल राजस्थान बंद होगा, धीरे धीरे भारत तक जा सकती है बात। और हम पे प्रेशर दबाया जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उसको जलाकर जो भी सबूत है वो मिटाया जाए। और जानबूझ के मुस्लिम भाई से मरवाया ताकि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हो जाए और ये जो सच्चाई है वो छिप जाए। कि सोई हुई सरकार जागो और पुलिस को आदेश दो कि ज्यादा जल्दी से जल्दी उसको मुजरिम को हमारे कदमों में लाए और सच उगले। हम यही चाहते हैं कि उस मुजरिम को फांसी दी जाए जिसने ये घिनौना हरकत की है, तभी हमें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी उसको। पूरी आजादी देते महिला की अपनी सुरक्षा स्वयं करे, तो हम लाठी बंदूक जो भी है हम खुद स्वयं अपनी रक्षा करेंगे अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। अनीता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वक्त मैं हूँ भगत कोठी स्थित वीर तेजाजी मंदिर है, जिन जगह पर अनीता चौधरी हत्याकांड मामला पर जो है धरना दिए जा रहे हैं। काफ़ी महिला मौजूद है जोधपुर शहर का, वहाँ बात करें आप। मैम, आपने कहीं कहना इन मामले में जो इतनी घिनौनी जो हरकत हुई है जोधपुर शहर में, शायद पहली बार ऐसी हुई है। जोधपुर शहर में ये घटना बहुत पहली बार हुई है। किसी महिला को बुलाकर बरगला कर बुलाना और उसको अटैक करना, ऐसा खतरा न हो इसलिए हम धरना जारी रखेंगे। और एम्स में भी हमें घुसने नहीं दिया था, मोर्चरी में बिल्कुल 2 या 3 जनों को मुश्किल से घुसने दिया था और जबरदस्ती पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, बच्चे को उसका सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, मुआवजा नहीं मिल जाता और ये जो भी आरोपी है पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हमारा धरना और आंदोलन जारी रहेगा। आगे आगे तेज ही बढ़ेगा। आज जोधपुर बंद होगा, कल राजस्थान बंद होगा, धीरे धीरे भारत तक जा सकती है बात। बहुत मतलब ऐसी घिनौनी हरकत की, हमको बहुत शर्म आ रही है। भगवान ने हमको महिला क्यों बनाया? पुरुषों की इतनी गलत नजर इस महिलाओं पे, जो सच बोलने वाली महिला को मारा है। कुछ उसमें ऐसा नहीं है। वो महिला बहुत अच्छी थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसको हम जानते हैं। जाट महासभा में वो जुड़ी थी, हम उससे काफी बार मिल चुके हैं, हमारे साथ फोटोज भी है। ऐसा कुछ मामला हमने नहीं देखा वो लड़की औरत, लेकिन कुछ लोग ऐसे शहर में बातें बनाई जा रही है उस औरत के बारे में और लोग जो चुप है, हमें शर्म आती है कि हम सच बोलने आने वाले समय हम घबराएंगे। उन्होंने जानबूझ के टुकड़े करके मारना, इसी साजिश के तहत, ताकि कोई महिलाएं और इसके खिलाफ बोले नहीं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत एक बहन को बुलाना, और इमामुद्दीन भैया उसके पड़ोसी था, मुझे लग रहा है उसको एक मोहरा बनाया होगा। वो उसके जान पहचान थी तो उसका कहने के हिसाब से आ गया। जैसे मैं बुलाऊंगी शारदा जी तो मेरे घर पे नहीं आएगी, मेरी प्रॉब्लम होगी, आ जाओ, तो वो भी गई होंगी। तो उसको कुछ मोहरा, मुझे यूँ लग रहा है बहुत बड़ा कोई साजिश है, बहुत बड़े तार जुड़े हुए हैं, काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी वजह से सोची समझी साजिश के तहत उसको बुलाया और उसको मारा और जानबूझ के मुस्लिम भाई से मरवाया ताकि हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हो जाए और ये जो सच्चाई है वो छिप जाए। यही हमें यही लग रहा है। हमें इसलिए लग रहा है कि जो नेता है ना, जो इलेक्शन जैसे ही आते हैं ना, तो एक छोटा सा मुद्दा बना के वोट लेते हैं धर्म के नाम पे। अब वो कहाँ गई? वो धर्म, एक हमारी हिंदू बेटी थी, अब वो कहाँ गए? लोग जो वोट मांगने घर घर आते थे, वो एक भी आदमी यहाँ नहीं आया बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करने। बहन के अब आज वो आने 3 साल की, 2.5 साल की, 8 साल की, 12 साल की बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई 5-6 महीने पहले, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? जोधपुर में बहुत अपराध बढ़ता जा रहा है। यूपी के तहत यहाँ जोधपुर बढ़ता जा रहा है। ये हमारा जोधपुर बड़ा शान और इज्जत का था, हम कोई इतना भाईचारा था, हम कभी आपस में लड़ते नहीं थे, लेकिन अब लड़ाया जा रहा है जानबूझ के। ये ऐसे हथियारों का शहर बनाया जा रहा है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि सोई हुई सरकार जागो और पुलिस को आदेश दो कि ज्यादा जल्दी से जल्दी उसको मुजरिम को हमारे कदमों में लाए और सच उगले। हम यही चाहते हैं कि उस मुजरिम को फांसी दी जाए जिसने ये घिनौना हरकत की है, तभी हमें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी उसको, अनीता को, एक महिला होने के नाते। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने के शहर को पूरा बर्बाद करके छोड़ दिया। 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने के अंदर इतनी घटनाएं हो चुकी है और बहन बेटे तो घर से बाहर निकल कर छोड़ना, दहलीज लांघने से भी घबराने लगी है। 3 साल की मासूम बच्ची को घर से उठाकर किया जाता है तो भी ये सरकार सोई रहती है, उसके कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। अब बेटी के साथ 6 टुकड़े करके उसके घर से, अपराधी के घर से लाश बरामद की जा रही है। उसकी पत्नी खुद बोल रही है कि वो ऐसा किया वैसा किया,
और पुलिस बोल रही है कि 4-4 टीमें, एक्सपर्ट टीमें उनके पीछे भाग रही है और हम पकड़ रहे हैं। अब वो खुद है ना चोर पुलिस खेल रहे हैं कि पुलिस आगे वो यहाँ पकड़ा, यहाँ ट्रेस किया, वहाँ ट्रेस किया। 26 तारीख से लेके आज 3 तारीख हो गई है, 9वां दिन है, आज 9वां दिन है। 9 दिन में अभी तक वो पुलिस आगे बहुत मुजरिम भाग रहा है और पुलिस पीछे दौड़ रही है। 4-4 टीमें, एक्सपर्ट टीमें दौड़ रही है पर कुछ भी नहीं हासिल नहीं हुआ है और बॉडी मोजरी में पड़ी है और हम पे प्रेशर दबाया जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम किया जाए ताकि उसको जलाकर जो भी सबूत है वो मिटाया जाए। पर हम सब सर्वधर्म समाज मिलकर उस बहन को न्याय दिलाएंगे। वो किसी एक जात की बेटी नहीं थी, वो मानवता के धर्म के नाते पूरी महिला, पूरी भाई, सभी, पूरा जोधपुर जो अपनायत का शहर जोधपुर है उसमें सब कल अपनायत का माहौल दिखाएंगे और उस बहन को, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए बहन, बेटी, भाई सभी आगे उसको न्याय दिलाएंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार को कहना चाहेंगे कि जागो, जो अपना धर्म का फंडा फेंक के आप गद्दी पे बैठ जाते हो, अब तुम्हारा धर्म कहाँ गया, अब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई है? अब सब पानी में डूब मरे हो क्या आप सब? 10 महीने से जोधपुर में क्या राजस्थान की हालत इतनी खराब हो चुकी है, रेगिस्तान बना के छोड़ दिया राजस्थान को। अब आप कहाँ हो? अब हिंदू धर्म कहाँ है? हिंदू के ठेकेदार कहाँ हो? आप जागो और थोड़ा शर्म करो। और आने वाले समय में कल अगर धरना है और अगर इससे नहीं कुछ हुआ तो हम जोधपुर बंद करेंगे और जोधपुर भी कुछ नहीं हुआ तो हम राजस्थान बंद करेंगे। और इस भजनलाल सरकार के अगर साथ जरूरत पड़ी ना तो बहन बेटे वहाँ पर अग्निदाह करके उसको जगाएंगे कि जागो, हिंदू धर्म के ठेकेदारों जागो। मैम, आप किसी संस्था से जुड़ा हुआ हो या? मैं मानव अधिकार की प्रदेश अध्यक्ष अनीता परियार और माली समाज की जिला अध्यक्ष हूँ और अपने समाज की, अपने पूरे मानव अधिकार की तरफ से सभी बहन बेटियों को आह्वान करना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल कर उस बहन को न्याय दिलाने के लिए, अगर आपको सच्ची दीपावली की लक्ष्मी की पूजा करनी है तो अनीता को लक्ष्मी मानकर कल धरने में अपनी हाजिरी उपस्थित कराए और उसे न्याय दिलाने में अपना सहयोग करे। आप सोचना कि मैं माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही हूँ, आप सोचना कि मैं नौ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ। हमें ऐसी सरकार पर बहुत ही शर्म है कि हमने वो ऐसी सरकार को चुनी, ऐसी सरकार को हमने विश्वास के साथ वोट देके चुना और राजस्थान की गद्दी पर बिठाया विश्वास करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैम बता रहे था और कुछ और भी महिला। हाँ, मैं देहात महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। अच्छा। इस होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि ऐसी जो बाहर आने वाली महिलाओं के साथ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सभी बहनों से निवेदन करूंगी, जोधपुर बहनों से, कि बाहर आएं और इस बहन को न्याय दिलाने के लिए अपनी थोड़ा कीमती समय निकाल कर उनका साथ दें। पुलिस वाला तो क्या है, जेब भर के वो छुट्टे हो जाते हैं और किसी की भी सुनते नहीं है, किसी की फरियाद लेते नहीं है। किसी के पीछे जाते हैं तो बोले कि हम तो करते सब कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते। वो तो ऐसे ही खाली जेब भर भर के बैठ जाते हैं। गाड़ियां, पेट्रोल, सरकार का पेट्रोल उड़ रहा है बराबर। और दूसरी बात ये है कि हर औरत माँ है, मैं तो ये बोलती हूँ, मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ। नौकरी करने वाली बहन भी सुरक्षित नहीं है, काम करने वाली बहन भी सुरक्षित नहीं है, घर में सोई हुई बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर हम बताइए, आप बताइए, प्रशासन बताइए, पुलिस प्रशासन बताइए कि हमें वापस से, या तो फिर सरकार हमें पूरी आजादी दे दे महिला की अपनी सुरक्षा स्वयं करे, तो हम लाठी बंदूक जो भी है हम खुद स्वयं अपनी रक्षा करेंगे अगर प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। डॉक्टर की पोस्ट पे काम करने वाली बेटी भी सुरक्षित नहीं है, जो बाहर जाकर काम करने वाली बहन भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर कैसे ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और कैसे हिंदू समाज बनेगा? सुरक्षित नहीं है। जो देवी ने काल का रूप बनाया था, हम भी बना सकते हैं। आने वाले समय में अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम भी कालिका माता की तरह रोडों पे आएंगे और मुजरिमों को हम खुद सजा दे देंगे। मैम, एक महिला के साथ इतनी बर्बरता से हत्या की गई है, लेकिन फिर भी महिला, आप में से कुछ 9-10 महिला ही मौजूद है। जोधपुर में महिला इतनी सारी है, तभी तो इन्होंने ऐसी दहशत फैला दी है। जोधपुर में महिलाएं खुद डरने लगी है, बाहर आने से घबरा रही है। इस बार मेला भी देखा हमने दिवाली का, वो भी कम दिखा। महिलाएं जो यूपी की तरह जोधपुर बना रही है। साल भर हो गया है जब से लेडीज सेफ नहीं है, इसलिए लेडीज बाहर नहीं आ रही, इसलिए बाहर नहीं आ रही है। वो साथ देने से घबरा रही है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि लेडीज बाहर आए, बाहर आके बोले, क्योंकि आज उसके अनीता के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मैं शारदा चौधरी, राजस्थान जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष, सभी से आह्वान करती हूँ कि 36 कौम के जागरूक भाई बहनें ज्यादा से ज्यादा इस धरने को सक्सेस बनाएं। इस बहन अनीता का ब्यूटी पार्लर उसी एरिया में आता है, इनके पति का प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस भी उसी एरिया में आता है। अनीता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और किसी महिला के साथ आइंदा सा न हो, इसलिए हम सभी को जागरूक करके इकट्ठे करेंगे और
इनको हत्यारों को सजा मिले, फांसी की सजा मिले, इनके मकानों पे बुलडोजर फेरा जाए। अनैतिक मकान बना के बैठे हैं और वहाँ ले जाकर खड्डे खोद कर महिलाओं को गाड़ रहे हैं। आज एक को गाड़ा, कल और 2 को गाड़ेंगे। छोटी छोटी बच्चियों हो रहे हैं, एक दिन धरना देते हैं, दूसरे दिन खत्म हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए हमने आज 4-5 दिन से पोस्टमार्टम हम नहीं करवाएंगे जब तक कुछ न्याय नहीं मिल जाता, आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक। जो आज अनीता चौधरी का जो मर्डर हुआ है, हमारे जोधपुर बहन बेटियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि उनके हत्यारों के इतने हौसले बढ़ गए। एक जानबूझ के सोची समझी साजिश के तहत उसको गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और वो गड्ढा 2-3 दिन खुला भी रह रहा है और उसकी वाइफ भी साथ दे रही है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे महिलाओं के लिए क्या, एक महिला गलत आदमी का साथ दे रही है और उस महिला और पुरुष दोनों को पकड़ के हमारे सामने जब तक नहीं लाएंगे जब तक हम धरने पे रहेंगे। और कल अनीता चौधरी की जो प्रतिष्ठान है सदारपुरा में, उनकी दुकान है, उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी की दुकान है, तो वहाँ सारे व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि कल हम उनकी बहन के न्याय दिलाने के लिए सभी इकट्ठे होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे ताकि सोई हुई सरकार के कानों में जूझेंगे और न्याय मिले। कि जो जोधपुर में ये अपनायत के शहर में ये जघन्य अपराध हुआ है, हत्याकांड हुआ है, तो बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए एक छोटी सी भूमिका के रूप में आप कल होने वाले 9 बजे से 1 बजे तक गोल्ड बिल्डिंग सदारपुरा में धरना रखा गया है, जिसमें आप अधिक से अधिक पधार कर न्याय की इस मुहिम में हमारा साथ दे। आज सर्व समाज की यहाँ पे मतलब जो धरना चल रहा है, आज 4था दिन हो गया, लेकिन इतने सारे इनपुट आए। कल इनकी कॉल रिकॉर्डिंग आई जो अनीता जी की मित्र थी सुनीता जी, और जब उनकी गुमशुदगी हुई उस समय उनका फोन आया था और उसको लेकर जो रिकॉर्डिंग आई उसके बाद में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। जिस तैयब अंसारी का नाम आ रहा है, पुलिस ने उसको बता रहे हैं कि कल सुबह फ्री कर दिया, फिर रिकॉर्डिंग आई, उसके बाद में वापस उसको लाकर बैठाया है। और जो गुलामुद्दीन है वो 4 दिन से पुलिस को मिल नहीं रहा है, ये मजाक बना दी पुलिस ने। मतलब अब हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई से जांच हो। बिना सीबीआई ये इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो कब्जे में आएगी नहीं, ना इस मामले की जांच होगी। पुलिस तो कर सकती है, लेकिन पुलिस के ऊपर जो नेताओं का डंडा होता है, नेता अगर कुछ भी कर लो, जैसे हर घटना के अंदर पुलिस चाहे तो रात को लिस्ट निकाल के एसपी को हटा दे, कमिश्नर को हटा दे, थानाधिकारी को हटा दे, तो इनके बस में नहीं होती क्योंकि नेताओं के। और अखबार में आज देखा ही होगा और ऑडियो में भी साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का नेता है, तो सत्ता पक्ष का है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर सकती। हम चाहते हैं सीबीआई से जांच हो इसको लेकर। सरदारपुरा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजेंद्र जी ने आकर यहाँ पे बताया था कि हम लोग बाजार बंद रखेंगे कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, और तमाम सर्व समाज के लोग गोल्ड बिल्डिंग पर कल धरना देंगे। और उस धरने में जो हमारी कमेटी होगी, जो वहाँ पे सब लोग मिलकर संघर्ष समिति है वो बैठकर निर्णय लेंगे और 1 बजे वहाँ से गोल्ड बिल्डिंग से लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे सीएम और पीएम के नाम का सीबीआई जांच के लिए। और अगर उस बावजूद कुछ नहीं हुआ तो फिर आगे जोधपुर बंद का जो आह्वान किया जाएगा उसकी तारीख भी कल तय करेंगे। विस्तार से बताइए पूरे मामला के ऊपर। आप इसको जोधपुर की महिला, जोधपुर की बेटी, जोधपुर की बहन अनीता चौधरी के साथ जो बर्बरता के साथ हत्याकांड किए गए हैं, इन मामला पे पूरे जोधपुर का काफी सारा लोग जो है मौजूद है, आक्रोश में है। सर्व हिंदू समाज लोग मौजूद है, गणमान्य लोग मौजूद है, हर जाति के लोग मौजूद है, और सवारों एक ही कहना है कि जो मुजरिम है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ कर उन्हें सख्त सजा दी जाए। फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।